अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है अबाउट एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज एंड जो भी टॉपिक आएगा नेक्स्ट। सो स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उससे भी पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम थी जो पीछे हमने टाइम पीरियड पढ़ा, उसके रिलेटेड टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगेगा इसमें। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रही है। वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो प्रोड्यूस करे एक साउंड, इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है लेकिन टाइम पीरियड नहीं है, वो फाइंड करना है। हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा था कि वो इक्वल होते हैं 1/, फ्रिक्वेंसी के। फ्रिक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज और वो हमारे पास डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02 सेकेंड्स। इसके बाद आती है प्रॉब्लम 9.2, जिसमें वो बता रहे हैं कि एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट कर रहा है 50 टाइम्स इन 5 सेकेंड। अब टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कैसे दिया हुआ है 50 टाइम यानी साइकिल बताया हुआ, नंबर ऑफ साइकिल, और 5 सेकेंड यानी टोटल टाइम टेकन भी दिया गया है। इसका टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने चेक करना है आपके पास कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। आपके पास नंबर ऑफ साइकिल है 50 है, टोटल नंबर जितना वो टोटल टाइम ले रहा है वो है 5 सेकेंड। अब हमने फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला था हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल पर टाइम। नंबर ऑफ साइकिल 50 था और टाइम 5 था, तो ये इक्वल हो गया 10 हर्ट्ज। अब इसकी कैलकुलेट करनी है हमने टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इक्वल हुआ 1 और फ्रिक्वेंसी के 1 आवर फ्रिक्वेंसी इक्वल हो गया, यानी 1 ओवर फ्रिक्वेंसी 10 था, तो हमारे पास ये हो गया 0.1 सेकेंड्स। तो इसका मतलब 0.1 सेकेंड फ्रिक्वेंसी टाइम था और फ्रिक्वेंसी इसकी 10 हर्ट्ज थी। तो मूव करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, दैट इज ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। ऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई देने, मतलब जो सुनाई दे हमें, ठीक है। जैसे एडिबल होता है ना खाने के लायक, इस तरह ऑडिबल सुनने के लायक होती है। वो कह रहे हैं ऑल द डे लॉन्ग यू हेयर डिफरेंट साउंड्स, सारा दिन आप जो है वो बहुत रंगीन आवाज़ें सुनते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं साउंड प्रोड्यूस होता है जब बॉडी वाइब्रेट करती है, जैसे हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं वो, तो वहाँ से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब वो कह रहे हैं कि आपने कैन यू हेयर ऑल साउंड प्रोड्यूस बाय वेरियस वाइब्रेटिंग ऑन टॉप, क्या आपने सारे साउंड सुने हुए हैं। यू मे थिंक सो बट इट इज़ नॉट ट्रू, आपको लगता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट हेयर ऑल द साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड, हम सब नहीं सुन सकते। एक रेंज है, हम उस रेंज तक ही सुन सकते हैं। हमारी हेयरिंग रेंज जो है वो लिमिटेड होती है, इसीलिए वो वाले साउंड जो हम सुन सकते हैं उनको ऑडियोबल साउंड बोला जाता है, जो सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम जो है वो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी आवाज़ें हैं लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि हमारी जो है वो रेंज लिमिट इतनी नहीं है। ओके, एक एक्टिविटी है, डेट इज के एक स्ट्रिंग लें जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हो और उसको टाई करें, उसके साथ टाई करें एक इरेजर उसके एंड पे। अब उसको होल्ड करें अपनी एक फिंगर में और अदर एंड को ऐसे मूव करें जैसे आप मूव करते हो, पेंडुलम जैसे मूव करते हैं। अब उसकी वाइब्रेशन काउंट करें जो कि इरेजर जो है वो 1 मिनट के अंदर यानी 60 सेकेंड्स के अंदर प्रोड्यूस करता है। कि आपने वो वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी जो है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। फ्रिक्वेंसी कैसे मालूम करनी थी, 1/t, तो t हमारे पास 60 है तो डिवाइड कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपने वो साउंड सुना नहीं सुना होगा। वाई डू यू नॉट हेयर साउंड ऑफ वाइब्रेटिंग इरेजर, आपने क्यों नहीं सुना, क्योंकि आपकी हेयरिंग रेंज इज लिमिटेड, आप नहीं सुन सकते। ओके, उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पर कुछ डू यू नो में लिखा हुआ है कि इंफ्रासोनिक वेव आर दोज ऑडिबल साउंड वेव दैट हैव फ्रिक्वेंसी बिलो देन 20 हर्ट्ज। इसका मतलब है जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है हम वो नहीं सुन सकते। वो कौन सी वेव साउंड वेव्स होती हैं, वो होती हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। ओके, अब कह रहे हैं अल्ट्रासोनिक वेव आर दोज इनऑडिबल साउंड वेव डेट हैव फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जाए तब भी हम नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज से नीचे हो तब भी हम नहीं सुन सकते। हम सिर्फ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी जो है वो सुन सकते हैं 40 हर्ट्ज से लेकर 12 किलो हर्ट्ज तक। सबसे पहले डॉग की फ्रिक्वेंसी 40 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज से आपने सारी एक दफ़ा देख लेनी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ख़ास।
उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कुछ साउंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं, कुछ साउंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेव यानी मोटे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा श्रिल होते हैं, ठीक है, बहुत तीखे से होते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत ज़्यादा आराम आराम से जो साउंड होते हैं ना वो वीक साउंड होते हैं। अब नीचे आपको कुछ टेबल दिया गया है। पहले आपके लिए फिल किया है कि लाइन की आवाज़ लाउड और ग्रेव होती है, भारी और ऊंची होती है। स्पैरो की वीक एंड श्रिल होती है, घबराहट वाली। बेल की आवाज़ क्या होगी? लाउड एंड श्रिल होगी, ओके। ड्रम की आवाज़ क्या होगी? लाउड एंड ग्रेव होगी। काऊ की आवाज़ क्या होगी? काऊ भी लाउड ही बोलती है एंड श्रिल में आ जाती है, ठीक है। क्रो की आगे होनी सारी अब आपने फिल करनी है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डेट स्पीच ऑफ साउंड क्या होता है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मर्द जो है वो उसकी आवाज़ भारी होती है और लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो बारीक होती है। तो ये होता है ऐसे ही है, ये पिचेस का फ़र्क होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारी पिच होती है ना वुमेंस की पिच, वो होती है थोड़ी सी बारीक और मेंस की पिच भारी होती है, जिसकी वजह से उनका साउंड जो है वो भारी हो जाता है, ठीक है। वो करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जिसमें श्रिल साउंड को हम ग्रेव साउंड से डिस्टिंग्विश्ड करते हैं, यानी कि श्रिल साउंड जैसे हमारा साउंड होता है हम तीखा सा बोलती हैं, और जैसे मेंस का साउंड होता है ग्रेव साउंड, वो भारी आवाज़ होती है उनकी। इन दोनों के दरमियान जिस तरह वो करेक्टरिस्टिक जो इन दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश्ड करती है, फ़र्क करती है, अलहदगी करती है, वो पिच ऑफ साउंड होती है। जैसे कि नोट करें ड्रम का साउंड एंड बेल का साउंड। अब साउंड ऑफ अ बेल इज श्रिल, बेल का साउंड श्रिल होगा, वाइल साउंड ऑफ ड्रम इज ग्रेव। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि ड्रम का साउंड ग्रेव होगा, बेल का साउंड जो है वो श्रिल होगा, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब कह रहे वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। अच्छा, ये वही एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेव साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनकी लो पिच होती है, जबकि वाइब्रेटिंग लो फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने साथ बांध लेनी है कि जो ऑब्जेक्ट ग्रेव साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनकी लो पिच होती है और उनकी वो वाइब्रेट करते हैं विद लो फ्रिक्वेंसी, और जिनकी साउंड जिनकी पिच ऑफ साउंड ज़्यादा होती है उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वाइब्रेशन की, ठीक है। इसी तरह कहते हैं हाई पिच साउंड, एक श्रिल साउंड जो है वो हाई पिच होता है, वाइल ग्रेव साउंड जो होता है वो लो पिच होता है, ओके। उसके बाद एक इन्फॉर्मेटिव बॉक्स है, उसको भी देखते चलते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ईच स्पोक पासिंग बिफोर द कार्ड कॉज इट टू वाइब्रेट। लेट द व्हील हैज 4 स्पोक्स व्हेन द व्हील रोटेट वंस इन अ सेकेंड देन 14 to 140 स्पोक्स। इसका कोई भी मतलब नहीं है, आपके जो है वो टॉपिक के रिलेटेड तो है लेकिन आपके ज़्यादा लेवल का नहीं है, ठीक है। बजाय इसके कि हम इस पर टाइम वेस्ट करें, हम पहले टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद हम दोबारा इस पे आएंगे अगर टाइम बचता है, क्योंकि 10 मिनट की हमारी वीडियो होती है, उसमें इधर उधर की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं तो टॉपिक रह जाता है। उसके बाद है कि एक ड्रम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ग्रेव साउंड, उसकी पिच लो होगी, बात याद रखनी है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसका जो डायाफ्राम जब वाइब्रेट करता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, लो फ्रीक्वेंसी के साथ वो डायाफ्राम वाइब्रेट करता है। फिर एक बेल के पास श्रिल साउंड क्यों होता है? क्योंकि वो बेल जब वाइब्रेट करती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है, ठीक है। अब वॉइस ऑफ चिल्ड्रन आर ऑफ हाई पिच, हमारे जैसे चिल्ड्रन की इतनी हाई पिच होती है, जब वो चीखते हैं तो कान को ना हमें ऐसा होता है कान के पर्दे भी फट जाने हैं उनकी, इस तरह के और वॉइस ऑफ मैन आर लो पिच एज कम्पेयर टू द वुमेन। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वॉइस ऑफ बर्ड्स भी हाई पिच होते हैं एनिमल्स से, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड की लाउडनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड इज लाउडनेस। अब कौन सी चीज़ को लाउडर बनाती है, ठीक है। सबसे पहले है हमने एक प्रोजेक्ट लिया। अच्छा, प्रोजेक्ट में देखिए हमने 6 नेल लिए यानी 6 कील लिए और तीन हमने थिन वायर ली, पीस ऑफ वुड लिया और तकरीबन 1/2 इंच थिक होगा, वो 20 इंच लॉन्ग होगा और 3 इंच वाइड होगा, ठीक है। फिक्स किए इन तीनों नेल्स को स्मॉलेस्ट साइड के ऊपर फिक्स। अब मेन बात की तरफ आते हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। हमने उसके नीचे पेंसिल बिल्ड की, लेकिन हमने करना क्या है, आपने उसने कहा डू साउंड प्रोड्यूस बाय द वायर हैव सेम पिच। कभी भी सेम पिच नहीं होगी वायर के साथ, हर एक की डिफरेंट पिच होगी, ठीक है। डज लेंथ ऑफ द वायर इफेक्ट द पिच ऑफ साउंड? यस, पिच ऑफ साउंड को इफेक्ट करेगा। कैन यू वेरी द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय दिस वायर? यस।
व्हाट हैपन टू द साउंड व्हेन लूजन टाइटन अ वायर एंड कैन यू प्ले इट एंड यस, हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इसको यूज़ करते हैं एज अ गिटार। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट साउंड के रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।